और इन्हीं से जानेंगे कि सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब कैसे इंसान थे। सैफुल्लाह नियाज़ी जो था ना, ये मंजूर नजर था। अफसरों को खुश करने के लिए अगर किसी अफसर ने इनको आशीर्वाद दे दिया ना, कि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं शहीद नहीं कहूंगा। अच्छा, ये इंस्पेक्टर का नहीं, करेक्टर का कत्ल है। क्योंकि अगर जनरली ये बच्चा मर भी गया, फर्ज करो कस्टडी में भागने की कोशिश करता है, कोई और बोले या ना बोले, मैं जरूर पुलिस के ऊपर बोलूंगा। तो ये बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये जायब हुआ गया, मौके पर खड़ा ये दे रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अदील लड़का 25 साल पकड़ा गया जिसने सैफुल्लाह खान नियाज़ी को शहीद किया है, ये इसको इसके दोस्त कितने दिनों में छुड़वाने आ सकते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? अगर इस बच्चे को पुलिस मुकाबले में मारा गया, कोई और बोले ना बोले, मैं बात नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सोचदा पाकिस्तान और मुझे अली रजा शराजी कहते हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी खान SHO, जिन्हें आज चौक में एक आम से मैकेनिक ने कत्ल कर दिया जिसका नाम अदील बताया जाता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर तजिया निगार शाहिद चौधरी साहब। और शाहिद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू करने का बेसिक मकसद ये है कि ये सैफुल्लाह खान नियाज़ी को बड़े करीब से जानते हैं और उन्होंने इनके ऊपर एक FIR भी दी थी और बाद में इनकी वो FIR अदालत से भरी हो गई और सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहीं पर बैठ के इनके साथ इसी तरह 1-to-1 इंटरव्यू किया और उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया था कि ये मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी। इसी पर बात करने के लिए शाहिद चौधरी साहब के पास मैं बैठा हुआ हूं और इन्हीं से जानेंगे कि सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब कैसे इंसान थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं नाजरीन के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूं कि वो इस वक्त जहाने फानी से चले गए हैं और हर इन जानदार चीज ने मौत का ज़ायका चखना है। आप बताइएगा कि मेरे नाजरीन को सैफुल्लाह खान नियाज़ी कैसे आदमी थे? पता है क्या शराजी साहब, आज उस बेचारे की डेथ हुई है जहाने फानी के, वो कूच कर गया जी। महकमा पुलिस के अंदर जो है ना, अपने मिजाज का ये अलग पुलिस ऑफिसर था जी। ना मैं समझता हूँ आज से 70 साल पहले, और ना ही मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि ता वक्त मर्ग ऐसा कोई और इंस्पेक्टर आएगा। दबंग नहीं, ये लफ्ज हर हम फैसल कामरान साहब के आगे लिखे तो पसंद आता, मुझे अच्छा लगता है। वो जो है अहमद मयूद्दीन साहब, वो जो है कामरान आदिल साहब, हमारे इमरान किश्वर साहब, सैफुल्लाह नियाज़ी के साथ जो है ना, देखे बात सुने, ये दबंग का लफ्ज जो है ना, ये ओवरऑल बंदे के आ जाता है, बड़ा बहादुर भी है, ईमानदार भी है। दबंग का यानी मौफूफ है सारी चीजों का। सैफुल्लाह नियाज़ी जो था ना, ये मंजूर नजर था ऑफिसरों के। हाँ, अफसरों के, राइट। यानी कि अफसर ने अगर इनको कह दिया ना, इन्होंने पुलिस मुकाबला कोई नहीं किया, वह लाहौर से बाहर शायद किसी को मारा हो, ज्यादा तैनाती इनकी लाहौर से बाहर रह चुकी है। और लाहौर जो है ना, ये मिजाज का शहर है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत कम यानी कि इनकी तैनाती है। तो इन्होंने जो है ना, अफसरों को खुश करने के लिए अगर किसी अफसर ने इनको आशीर्वाद दे दिया ना कि जो है, अब यहाँ पे इर्तजा भट्ट बैठे हुए हैं, कितने बड़े एंकर हैं, अगर इनका टेंडर किसी ने उठाया ना, अफसर ने कहा भी इर्तजा भट्ट पे 4 किलो डाल दें, तो 5 मिनट के बाद इर्तजा भट्ट पे FIR कट जाएगी। अच्छा, शराजी साहब मेरे पे, यानी ये वो बंदा था। अब इसके लिए दिलेरी चाहिए, ठीक है। लाहौर शहर जो है ना, जो एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर थे ना, जो लाहौर से बाहर, उमर विरक साहब देख लें, कई ऐसे अफसर हैं, राना सीबंजम देख लें, कईयों को मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो इस मिजाज को अडॉप्ट कर चुके थे, रच मिच गए हुए थे, उनके यहाँ पे ताल्लुकात थे लोगों के साथ। ये नियाज़ी साहब का ताल्लुक सिर्फ बजाज नियाज़ी के साथ था ना, नियाज़ी साहब बड़े अच्छे वो ट्रांसपोर्टर हैं, तो उन्होंने मुझे उसकी जिंदगी में भी एक दफा उसकी सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि वो भी उसके रवैये से वाकिफ थे। कजन भी थे आपस में? ये नहीं मुझे पता, लेकिन इनका मरन जीन उनके साथ ही था। ठीक है, कजन है। तो आप ये देखो, उन्होंने मेरे साथ एक मुकदमा मेरे ऊपर दे दिया, और आपके सामने मेरा लास्ट इंटरव्यू उनके साथ, अगर पब्लिक ने देखा तो शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे चले जाएं, बिल्कुल ठीक, जाके वहां पे देख लें। सही। और उसमें उन्होंने खुद अडॉप्ट किया, इस बात को माना है कि जी मैंने जो है ना ज्यादती की थी और तुमने मुझे ना लाटू की तरह घुमा के रख दिया। ठीक। तो ये बड़े यानी कि जबरदस्त अल्फाज से, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं शहीद नहीं कहूंगा। अच्छा, ये इंस्पेक्टर का नहीं, करेक्टर का कत्ल है, और अफसरान को चाहिए कि इस बच्चे को पुलिस मुकाबले में मरने से बचाएं। क्योंकि अगर जनरली ये बच्चा मर भी गया, फर्ज करो कस्टडी में भागने की कोशिश करता है, तो कोई और बोले या ना बोले, मैं जरूर पुलिस के ऊपर बोलूंगा। राइट। तो मैंने हमेशा पुलिस वालों को, अच्छे कामों को सराहा है। जहां पे मुझे मैलाफाइडी बातें आती है, समथिंग रॉन्ग, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गलत लगेगी बात, तो मैं इसी तरह बात करूं। आप क्या समझते हैं कि इस बच्चे ने, जिसका नाम अदील है, उसकी 25 साल एज है, इसने सैफुल्लाह खान नियाज़ी को क्यों मारा? यार पता है क्या, आप एक नाम को जानते हैं, अपने व्लॉगों में अक्सर जिक्र भी किया,
सिकंदर नियाजी सेहरों वाला, शेरा वाला, बड़ा ठीक है, नाम था कि छोटा बिल्कुल, था? बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था, और बिल्कुल। कालू शाहपुरिया वगैरह की दुश्मनी में मेन कैरेक्टर वो था। बिल्कुल ठीक, उसके ऊपर भी एक इल्जाम था, लड़के का नाम था आसिफ। जी, मैं उस लड़के को भी जानता हूँ ठीक। जिसके ऊपर FIR कटी थी ना, वो नियाजी साहब को सोए हुए मार के चला गया था। हम्म, सिकंदर नियाजी के बेहतरीन दोस्त है रफीउल्लाह नियाजी, इंस्पेक्टर, जो अभी भी जिंदा है। बिल्कुल ठीक है। वो मेरे ड्राइंग रूम में उनके साथ आते थे, दुश्मनदार थे, कजन भी था। SHO नया कोड, अब नहीं मुझे पता कहाँ पे, लेकिन रफीउल्लाह नियाजी साहब थे, जानते हैं मुझे, मेरे पास आते SHO रहे। नया कोड, और साथ इनके एक और था, पता नहीं अजीजुल्लाह क्या नाम था उनका, बड़ा अजीज था। ठीक, तो ये आते थे। अब नियाजी साहब की उम्र भी 45-50 साल थी। उनको भी एक नॉर्मल बच्चा जो है मार के इसी तरह कमरे में बाहर मार के निकल जाता है, और इनका भी बच्चा जो FIR के मुताबिक छत पे गोली की मार के चला गया। तो इस बात में ना देख के बात सुने, वो बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, उसमें एक चीज आप नोट करें कि वो बच्चा क्या कह रहा है कि इन्होंने मुझे गालियां निकाली, ठीक, वो बच्चा कह रहा है ना। बिल्कुल, तो आप मुझे ये देखें कि उसका कैमरा जो है ना नियाजी साहब की बॉडी से ना ऐसे वन शॉट पे है अब ऊपर। बिल्कुल आया, इसका मतलब वो बच्चा गिरफ्तार नहीं है, वहाँ उसके हाथ में हथकड़ी नहीं है, बिल्कुल, उसकी गिरफ्तारी नहीं पड़ी, वो प्लेस ऑफ और मौके से भागा भी नहीं, वो मौके पे खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, इसके बयान की वैल्यू है। जबकि एक मुलजम गिरफ्तार हो जाए ना, कानून की किताब में उसकी रोजनामे में गिरफ्तारी पड़ जाए, तो वो कहते मैंने मोहतरमा का तैयारा उड़ाया है, बिल्कुल, उसको उसके ऊपर प्लान नहीं करेगा क्योंकि उसकी ठीक। गिरफ्तारी पड़ चुकी है। ठीक है, ये बच्चा कबल गिरफ्तारी बयान दे रहा है, इसका अपना बयान ही इकबाली जुर्म है, इकबाल है जो, क्योंकि ठीक। देखें ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मॉडर्नाइज सदी है, यहाँ पर ऑडियो और वीडियो जो है नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुके हैं, ठीक। इसके लिए अथॉरिटीज बेशुमार बिल्कुल। मौजूद है। शर्त यह है कि वीडियो और ऑडियो को फोरेंसिक जो है ना फ्रांस मैच कराया कर जाए, दे। बिल्कुल, तो ये बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये जायब हुआ गया, मौके पर खड़ा ये दे रहा है, बिल्कुल, इसकी कोई तफ्तीश नहीं होनी चाहिए। तफ्तीश सिर्फ इस बात की बनती है, आला कदर पकड़ा गया, मुलजिम पकड़ा गया, तफ्तीश ये है कि पीछे वजह क्या थी। अब वजह ये गालियां नहीं होंगी, इसके पीछे कोई ऐसी वजह होगी जो अभी देख लें, लोग नीचे लिख रहे हैं, लेकिन ठीक। हमारा बात करना नहीं बनता। ठीक, ऊपर से मैंने लोगों के चैनल को फास्ट नहीं ना चलाना, पहले पहले मैंने अपना वीलॉग जो है अपलोड करना है, फिर मैंने उसके ऊपर आपको मौक़िफ़ देना है। बिल्कुल मैं ठीक, हर बात का जवाब देने का पाबंद तो नहीं हूं ना, बिल्कुल। मैंने तो जो वीलॉग करना है, आपने आगे पूछा सर उसकी गल्ला क्यों की थी, मैंने उन्होंने जवाब तो देना है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अदील लड़का 25 साल पकड़ा गया जिसने सैफुल्लाह खान नियाजी को शहीद किया है, ये इसको इसके दोस्त कितने दिनों में छुड़वाने आ सकते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? नहीं यार, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाकया पता, क्योंकि अगर हम इस तरह की बात करेंगे अदारों में जहन में पता क्या आएगा, ये हमारा तमस्खर उड़ा रहे हैं। ठीक, बाकी ये मेरा नहीं ख्याल कि लड़का पुलिस मुकाबले मारेगा। IG पंजाब जो है बड़ी बाज़गी आंख रखते हैं, फैसल कामरान साहब, मैं अपने प्रोग्राम का लिंक उनको भेजूंगा, क्योंकि देखे ना वो भी लाहौर शहर में इतने बड़े होते हुए विराजमान है, तो उन्होंने पब्लिक की आवाज के साथ ही चलना होता है ना। अब हर हुकूमत में शराई साहब दोस्त नहीं छुड़ाने आ सकती, आप समझते हैं। तो मेरी बात सुने, ये क्या अवाम का पुलिस से इस कदर एतमाद उठ गया हुआ है, आला अफसरों का एतमाद इस कदर उठ गया हुआ है, अगर एक इंस्पेक्टर ने उसको गालियां निकाली या उसके साथ कोई ज्यादती की थी तो वो आगे किसी के पास पेश नहीं हुआ? नहीं पता क्या, शायद उस बच्चे को पता ही ना हो कि मैंने मारने के बाद जाकर थाने पे, उसे ये पता था सर कि उसका CF-98 पिस्टल पकड़ के उसको ऐसे फायर मारना है। देखे ना, वो तो उसका एक रद्द-ए-अमल था ना शराजी भाई, वो बच्चा इनोसेंट है, वो उसके अपने रद्द-ए-अमल से मार दिया उसको। वो मैं कहता हूँ कि अगर वो शूटर उसके पीछे होते तो आप मुझे ये बताएं, बच्चा वहां पे खड़ा होता, फिर तो क्या मोटरसाइकिल वाला भी होता, लेके निकल जाता। वो उसकी अपनी जाती अनाद है। अब उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसमें अभी रात को और पोजीशन हो जानी है, कल सुबह और पोजीशन होनी है कि नहीं होनी, मुझे यहाँ पर जो नाजरीन ये प्रोग्राम देखेंगे सर, वो ये सवाल करेंगे कि यहाँ पर कौन सा जंगल का कानून है कि जो मर्जी बंदा किसी को अगर कोई गालियां निकालता है किसी भी वजह से और वो पिस्टल लेके सामने वाले बंदे को कत्ल कर दे, ये SHO नहीं है, आम बंदे को कत्ल कर दे, कानून तो उसे ये जाब्ता रखता है कि उसको उसकी इस काम की सजा दे। आप क्या कहते हैं इस मैं आपको बताता हूँ, हमारे कुरान पाक में वादा तौर पर आपने माशाल्लाह यकीनन ये सुना होगा, हमारे ना जालिम को बर्दाश्त करना जो है सबसे बड़ा जुल्म है, और साथ ये भी कहा गया हमारे ज़मीर को भी झंझोड़ा गया है। अब मैंने किससे सुना है, या आपने भी लाजमी सुना होगा, कि अगर हम अपने हाथ पांव पूरे होते, आंखें नजर देखने की सलाहियत सही है, दिमाग सही है, हम बोलते सही हैं, लोगों की तरह ही सोचते हैं, तो अगर हम सारे वसाइल वगैरह होने के बावजूद जालिम के से नहीं ना लड़ते या उसके खिलाफ महाज नहीं खोलते, वहां पे महाज का लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल ठीक, तो हम ज्यादा गुनाहगार हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर उस बच्चे ने ऐसी बातें सुन के अगर इमोशनल होकर ऐसा काम कर दिया है, और वजह पीछे यही है कि आपकी ईगो को हर्ट किया गया, गालियां निकाली जा रही सारा, तो यार देखे बात सुने को पुलिस वाला भी तौबा में खुदा के कोई रिश्तेदार तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं है, मुझे ये बताएं आप जी, राइट, ऐसे तो नहीं है राइट, कि हम खुद को नाउज़ुबिल्लाह ना खुदा समझना शुरू कर दें, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। IG पंजाब डिसेंट पर्सनैलिटी, मेरा कह देना, मैंने एक प्रोग्राम भी नहीं करना, मैंने नहीं करना कोई प्रोग्राम इसको जहन्नम वासल कर दे, क्यों कर दें? मुझे ये बताएं, अगर आज मैं इन ये सैफुल्लाह नियाज़ी के ऊपर भी छाप लगा दूं, शहीद जैसे आप फरमा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ना, आप कहते रहे, मैं नहीं कहूंगा, अभी मेरा दिल नहीं ना मान रहा, जब दिल नहीं मान रहा तो मैं क्यों कह दूं?
अगर आज इनको मैं शहीद कह दूंगा तो कल को जो मैं अपनी फोर्स के जो ईमानदार अफसरों के लिए अल्फाज कहता हूँ वो कहां से लेके आऊंगा? मुझे ये बताएं आप। दो टोक मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि ये अच्छा हुआ या बुरा। यार अगर तो इसके पीछे मुहरकत वही है ना जो मैं बयान कर रहा हूँ कि किसी की ईगो को हर्ट किया गया है, तो मैं तो ये कहता हूँ उस बंदे ने पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं मारा। पहली बात वो वर्दी में नहीं थे और दूसरी बात वो थाने के अंदर रेड करने नहीं गए हुए थे। ठीक। अगर ये इंस्पेक्टर की बजाय करैक्टर का कत्ल है तो जरूर ये सोचना चाहिए मेरे हजारों को, क्योंकि हर बच्चे को बच्चा बेगुनाह है मेरी नजर में ना। ठीक है उसने काम कर दिया, उसकी सजा दें उसको, लेकिन उसकी ये सजा नहीं बनती कि उसको फौरी तौर पर पुलिस मुकाबले में या इस तरह करके उसे मार दिया जाए। अगर इस बच्चे को पुलिस मुकाबले में मारा गया, कोई और बोले ना बोले, मैं बात नहीं करूंगा। आपका बेहद शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि चौधरी शाह साहब ने ये बात कही कि ये SHO का कत्ल नहीं, एक करैक्टर का कत्ल है। और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सोचता पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।